तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कप्तान सर बोला। देखिए वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और इस वर्णमाला के जो जनक है वो माने जाते हैं जगदीप सिंह डांगे। अब 52 वर्णों के अंदर जो वर्ण होते हैं वो 11 मूल स्वर होते हैं प्लस 33 मूल व्यंजन प्लस 2 उत्सिप्त व्यंजन प्लस 2 अयोगवा व्यंजन प्लस 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन। संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन सा होता है आपको पता ही है। 11 जो मूल स्वर होते हैं 11, ठीक है। 11 जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं ए आ ई उ री ए ओ, ठीक है। ये अपने 11 मूल स्वर होते हैं। हाँ, और 33 जो मूल व्यंजन होते हैं वो होते हैं कैसे तक, ठीक है। 2 उत्सिप्त जो व्यंजन होते हैं, ये दोनों उत्सिप्त जो व्यंजन होते हैं वो एक तो ये होता है और एक ये होता है, दोनों उत्सिप्त व्यंजन। और 2 जो अयोगवा व्यंजन है वो है अ और अ। और जो 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन है वो है अक्षर त्र ज्ञानी और श्रेय, ठीक है। ये होते हैं 4, यानी मूल स्वर तो इनको माना गया। 33 व्यंजन जो कैसे है तक है, 2 उत्सिप्त व्यंजन ड और ढ और 2 अयोगवा व्यंजन अ और अ और 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन अक्षर त्रय ज्ञानी श्रेय, ठीक है। अब इनके अंदर जो री शब्द है ये संस्कृत के अंदर यूज में लिया जाता है तत्सम रूप में। कौन से रूप में? तत्सम रूप में काम में लिया जाता है। तो आपको ये इतनी जानकारी हो गई होगी, ठीक है। जो वर्णमाला के जो 2 भेद है, ठीक है ना। वर्णमाला के कितने भेद है? 2 भेद है। इस वर्णमाला के 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर के अंदर 3 भेद किए गए, ठीक है। और इसके अंदर भी 3 भेद है, ठीक है। इसमें पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर जो होते हैं वो एक स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, यानी किसी भी वर्ण की सहायता से नहीं, खुद में एक स्वतंत्र है। इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है, जैसे ए आ ई ऊ ए, क्योंकि ये खुद एक मात्राएं हैं। हाँ, सो इसके 3 भेद किए गए। जो स्वर होते हैं मेन रूप से चीज़ बता देता हूँ। स्वर जो होते हैं वो व्यंजन को बोलने में सहायक होते हैं। किसको बोलने में सहायक होते हैं? व्यंजन को बोलने में सहायक होते हैं। इसके 3 भेद है। पहला हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को बोलने में उच्चारण करते समय में कम समय लगता है। उच्चारण में क्या लगता है? कम समय। दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से थोड़ा सा अधिक, ठीक है, थोड़ा अधिक, और इसमें थोड़ा लंबा, और इससे भी अधिक समय लगता है, ठीक है। यानी इसमें कम समय लगता है, हर्ष स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में थोड़ा अधिक समय लगता है, और प्लुत स्वर में अधिक समय लगता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि हर्ष स्वर में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो हर्ष स्वर के अंदर 3 व्यंजन आते हैं, अ, ई और उ। ये तीनों क्या है? हर्ष स्वर। इनको बोलने में कम समय लगता है, अ ई उ, अ ई उ। और दीर्घ स्वर जो होते हैं ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। इसके अंदर 3 तो यह निकल गए, बचे जो, ठीक है ना, वो स्वर आते हैं, ठीक है। जैसे आ ई, री को छोड़कर, ठीक है ना, ई उ ए ओ और 2 और 2 4 5 6 7 हो गए, ठीक है ना।
तो ये होते हैं दीर्घ स्वर, इनको बोलने में अधिक समय लगता है क्योंकि बड़ी मात्राएं आ, ई, उ, ए, ओ, ए। और प्लुत स्वर में होता है सुनो, ठीक है ना। ये कि ये वर्ण है, ठीक है ना, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये इसको बोलने में हमें अधिक समय लगता है कि सुनो, ठीक है। अब जैसे मात्राएं, चिन्ह क्या होती है, मात्राएं चिन्हों के बारे में जानते हो कि मात्राएं और जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं। तो मात्राएं जो होती है, मात्राएं परिभाषा की होती है कि बिना किसी मात्रा के हम व्यंजन के बाद जो स्वर बदले जाते हैं या सांकेतिक रूप जो होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं, ठीक है ना। व्यंजन के बाद जैसे कैसे क, क बराबर क बराबर का, क प्लस कौन सी छोटी, ठीक है, तो की। तो इस प्रकार जो वर्ण के बाद, व्यंजन के बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो मात्राएं कहलाती है, जिसे हम बारहकड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे स्वर अ, आ, ई, उ, ठीक है। तो इसमें कोई मात्राएं नहीं होती है, इसमें मात्रा नहीं। तो कैसे क प्लस क बराबर क, जब व्यंजन प्लस मात्राएं मिलती है, ठीक है ना, तब एक अक्षर तैयार होता है। क्या तैयार होता है? अक्षर तैयार होता है, ठीक है। इसमें मात्राएं है, इसमें छोटी, इसमें बड़ी, इसमें छोटा हो, इसमें बड़ा हो, ठीक है, ठीक है ना। जैसे क प्लस आ बराबर का, क प्लस के, क प्लस की, ठीक है ना, क प्लस कु, क प्लस कु, ठीक है ना। इस प्रकार की जो मात्राएं होती है वो होते हैं, ठीक है ना। यानी मात्राओं के अंदर क्या है कि ये मात्राएं बिना हम कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी अक्षर नहीं बना सकते। पहले अक्षर बनेगा फिर वाक्य की तो बात की बाद में आते, लेकिन पहले मात्राओं से हम अक्षर तैयार करते हैं। जैसे अब का तैयार हो गया तो का, अब का पर बहुत का की कितने अक्षर तैयार हुए। अब क ख को कुछ कर सकते, कुछ नहीं। तो मात्राएं बिना हम अक्षर तैयार नहीं करते हैं। तो यानी जो मात्राएं होती है वो अक्षर बनाने में सहायक होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि मात्राएं किस काम में आती है, व्यंजन, स्वर, वर्णमाला। यहाँ तक यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में वो ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अब जो लेखन में जो मात्रा होती है वो किसी न किसी व्यंजन के साथ ही प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। लेखन में जो मात्राएं होती है, लेखन में जो मात्राएं होती है वो किसी न किसी के साथ में लाई जाती है, ठीक है ना, काम में लाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कल व्यंजन। अब कल के वीडियो में बताऊंगा आपको कि व्यंजन जो होते हैं वो किस काम में आते हैं। धन्यवाद।